अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम मिसिंग फिगर्स इन रेशियोज की कंप्यूटेशन करेंगे। और इसके लिए हमने सवाल लिया है ईयर 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम 8 डिफरेंट केसेस से और हमारे इसमें लिक्विडिटी रेशियोज भी हैं, सोल्वेंसी रेशियोज भी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी हैं, उनके अंदर के मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिन बच्चों को मिसिंग फिगर इस तरीके के क्वेश्चंस के फाइंड आउट करना नहीं आते तो उनको समझने में आसानी हो। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए मेरे बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि इन वाली कंडीशंस के अंदर आपके पास सिंगल अमाउंट के अंदर या सिंगल वेरिएबल से अमाउंट निकालना हम सीखेंगे। इसके अलावा मजीद क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपके पास डबल वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना सिखाया गया है। पहली कंडीशन में आपको कह रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज मालूम करें when current ratio is 4:1 and current asset is equal to 80,000। इन सेकंड केस करंट एसेट आपने मालूम करना है और करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज आपके पास 40,000 है। क्विक एसेट आपने मालूम करने हैं, क्विक रेशियो आपके पास 3:1 है और करंट लायबिलिटीज आपके पास 60,000 है। केस फॉर टोटल लायबिलिटी, टोटल डेट मालूम करना है, डेट रेशियो आपके पास 1:3 है, टोटल एसेट जो है वो 6 लाख के हैं। टोटल कैपिटल आपके पास आपने मालूम करना है पांचवें केस में इक्विटी रेशियो 5:8 है और टोटल एसेट 8 लाख के गिवन है। 6 में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स है और एवरेज इन्वेंट्री 60,000 की है। 7th केस में कह रहे हैं नेट क्रेडिट सेल्स आपने मालूम करनी है, रिसीवेबल टर्नओवर 10 टाइम्स है और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 80,000 है। नेट सेल्स आपने 8th केस में मालूम करनी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 1:3 है और ग्रोस प्रॉफिट आपके पास 5,000 गिवन है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हर कंडीशन को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। तो देखें, वो कह रहे हैं कि आपने करंट लायबिलिटीज मालूम करनी है, करंट रेशियो 4:1 है और करंट एसेट ₹80,000 है। इसका मतलब ये सॉल्व होगा करंट रेशियो से और करंट रेशियो 4:1। इसका मतलब क्या हुआ कि ₹1 की लायबिलिटी के मुकाबले में इन सिंपल वर्ड आपके पास ₹4 के एसेट मौजूद हैं। ठीक है जी। तो करंट रेशियो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपने रेशियोज का रट्टा नहीं लगाना है, आपने बिल्कुल सीखना है कॉन्सेप्ट से। करंट से मुराद आपके अकाउंट्स के अंदर करंट दो ही चीजें होती हैं, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। करंट रेशियो गिवन है 4/1, यानी कि 4:1 का मतलब 4/1। करंट एसेट 80,000 के थे, करंट लायबिलिटीज आपको मालूम करनी है। तो करंट लायबिलिटीज यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80,000 से हो जाएगा तो 180,080 हो जाएगा। ठीक है जी। और करंट लायबिलिटीज जो है वो 4 हो जाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज जो है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, हो नहीं पाएंगी, तो आकर डिवाइड हो जाएंगी किससे? 80,000 से। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 80 लिख लें या 8 लिख लें, रेशो 20,000 इसको मान लें, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 और 2 4 8, 4:1। इसका मतलब 20,000 करंट लायबिलिटीज की अमाउंट आपने बिल्कुल सही लिखी है, यानी कि 20,000 की करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में आपके पास 80,000 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद है। सेकंड केस में कह रहे हैं कि आप करंट एसेट मालूम करके दिखाएं, जबकि आपके पास करंट रेशियो गिवन हो 3:1 एंड करंट लायबिलिटीज आपके पास 40,000 हो। तो 3:1 का मतलब क्या है कि ₹1 की लायबिलिटी के बदले में आपके पास ₹3 के करंट एसेट मौजूद है। तो आपने दोबारा से लिखा करंट रेशियो 3/1, यानी कि 3:1। करंट एसेट मौजूद नहीं है, करंट लायबिलिटीज आपके पास 40,000 की है, करंट लायबिलिटीज वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, करंट एसेट अकेले हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो करंट एसेट कितने हो गए? 120 हो गए। तो 120 रेशो 40, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4 हो गया और 4 3 12 हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्विक एसेट फाइंड आउट करें। क्विक रेशियो आपके पास गिवन है 3:1, करंट लायबिलिटीज आपके पास कितने हैं? 60,000 की है। तो क्विक रेशियो का मतलब आप क्विक एसेट का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो एसेट जिनका नेक्स्ट स्टेप कैश ना हो, यानी कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को हटाकर आपके जितने भी एसेट हैं वो क्विक एसेट कहलाते हैं। क्विक रेशियो 3:1 दिया हुआ है, 3/1। क्विक एसेट मौजूद नहीं है, करंट लायबिलिटी 60,000 की है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो रही है।
वन क्विक एसेट से हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास क्विक एसेट कितना आ गया 180 के, यानी कि 60,000 रुपए की लाइबिलिटी के बदले में आपके पास 1,80,000 रुपए के क्विक एसेट मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद केस 4 आपके पास बताया जा रहा है कि आपने टोटल लाइबिलिटीज या टोटल डेट मालूम करना है, जबकि डेट रेशियो आपके पास 1:3 गिवन है और टोटल एसेट आपके पास कितने हैं 6 लाख रुपए के हैं। डेट रेशियो से मुराद ये होता है कि टोटल एसेट के अंदर आपके भी डेट फाइनेंसिंग कितनी है, बाहर के लोगों का कितना पार्ट मौजूद है। डेट रेशियो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उससे आसानी से फॉर्मूला बन गया कि टोटल एसेट में, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल लाइबिलिटीज या टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होगा 1:3। 1:3 से मुराद क्या होगा कि टोटल एसेट आपकी अगर 3 है तो डेट उसके अंदर 1 है, सही है ना, उसका एक हिस्सा है। तो टोटल एसेट आपके पास 6 लाख के थे, 6 लाख 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 लाख ही रहेगा। टोटल लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल लाइबिलिटीज 3, टोटल लाइबिलिटीज ऐसे हो जाएगा। तो वो टोटल लाइबिलिटीज से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 लाख से, आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख की लाइबिलिटीज आपके 6 लाख के एसेट्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने पांचवें केस में, या इधर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि 2/6, ठीक है ना। तो 2 1 2, 2 3 6, इसका मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 33% हिस्सा आपके बिजनेस के अंदर किसका है, डेट का है। ओके जी। उसके बाद आपने टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विटी। इक्विटी रेशियो आपके पास 5:8 गिवन है और टोटल एसेट आपके पास 8 लाख के मौजूद हैं। तो इक्विटी रेशियो यानी कि टोटल एसेट टोटल बिजनेस के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी मौजूद है। तो इक्विटी रेशियो आपके पास गिवन है 5:8। टोटल इक्विटी मालूम करनी है और एसेट आपके पास कितने 8 लाख के। 8 लाख यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस में इससे हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को मैं उधर ले जाकर इसको 8 लाख करवाया, कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी कि 8 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर 5 से, 8 5 40 हो गया और डिवाइड हो रहा है 8 से, तो आपके पास टोटल इक्विटी कितनी आ जाएगी 5 लाख की आ जाएगी। यानी कि आपके 8 लाख के एसेट हैं टोटल, उसमें 5 लाख की इक्विटी मौजूद है, तो बाकी 3 लाख का डेट मौजूद होगा। सही है जी। उसके बाद छठे केस के अंदर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है। कैसे मालूम करें, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स दिया हुआ है 20 और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 60,000 की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स का फॉर्मूला लगा लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री बिगिनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकल जाता है लेकिन यहाँ पर गिवन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, 60,000 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 12 लाख रुपए का आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेवेंथ केस है जिसमें आपने नेट क्रेडिट सेल्स मालूम करने हैं उधार पर। कैसे मालूम करें, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर से। ओके, मालूम हो जाएगा 10 टाइम्स गिवन है और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपके पास क्या 80,000 है। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर यानी कि उधार पर जो आप माल बेच रहे हैं उसमें आपको नेट क्रेडिट सेल्स ही चाहिए, तो उसकी जो रिकवरी हो रही है तो वो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आएगा। कलेक्शन कितने टाइम में हो रही है और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगी डिवाइड होगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। 10 टाइम्स आपके पास एटीओ है यानी कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है, नेट क्रेडिट सेल्स मालूम करनी है, एवरेज रिसीवेबल 80,000 है। तो अगेन ये क्या हो रहा है यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी आ गई 8 लाख रुपए की आ गई। ठीक है जी। उसके बाद आपने नेट सेल्स मालूम करनी है, जबकि आपके पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितने हैं 1:3, यानी कि अगर सेल्स 3 रुपए की हो रही है तो उसके ऊपर ग्रोस प्रॉफिट 1 का और है। तो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास 5,000 का है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 1:3 आ गया। 5,000 का ग्रोस प्रॉफिट और नेट सेल्स आपके पास नहीं है, मालूम करनी है, तो नेट सेल्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 और 3 5 15 हो जाएगा, तो ये आपके पास नेट सेल्स कितनी आ जाएगी 15,000 रुपए की आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 15,000 रुपए की सेल्स के ऊपर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट और उसका जो रेशियो है वो 1:3 का रेशियो है। तो ये 8 केसेस हमारे आसानी से हो गए। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।